खास करके इसमें दोस्त दीपक खन्ना है, जो देखने के बाद भी डिनाई कर दिया कि इसमें कुछ नहीं फंसा। मतलब निगाह गई, मैंने गौर से उसको देखा तो देखा क्या वो मतलब बॉडी इस तरह से थी, पूरा पैर इस इधर थे, सिर इधर था। जय हिंद दोस्तों, 31 दिसंबर 2022 को रात के करीब 2 बजे दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में स्कूटी से जा रही अंजलि सिंह नामक लड़की का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, इस एक्सीडेंट के दौरान अंजलि का पैर कार में फंस जाता है और लगभग 12 किलोमीटर तक वह कार में फंसी घसीटती चली जाती है, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अभी इस टॉपिक पर कुछ न्यूज चैनल इसको मर्डर बता रहे हैं और कुछ न्यूज चैनल इसको एक्सीडेंट बता रहे हैं। आज के वीडियो में हम इसको डिटेल में जानने के प्रयास करूंगा, आखिर यह मर्डर है या एक्सीडेंट। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कंझावला केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। लेकिन दिल्ली दरिंदगी केस में अपडेट है, दिल्ली का कंझावला केस नया मोड़ आ गया है। अंजलि का एक्सीडेंट हुआ यह जानने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। अंजलि दिल्ली के अमन विहार इलाके में अपने मां के साथ रहती थी। कुछ साल पहले इसकी पिता की मौत हो चुकी थी, जिसके कारण घर की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए ये इवेंट मैनेजमेंट, इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग का काम किया करती थी। अंजलि की मां रेखा का कहना है कि 31 दिसंबर 2022 को शाम को अंजलि अपने घर से निकली थी और लगभग 2 से 3 बजे तक आने का वादा किया था, लेकिन लास्ट टाइम अंजलि से बात रात 9 बजे हुआ था, जिसमें अंजलि बोली थी कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। एनडीटीवी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अंजलि का दोस्त नवीन का यह कहना है कि अंजलि और निधि, इसके अलावा और उनके कुछ दोस्त होटल में पार्टी कर रहे होते हैं। इसी बीच अंजलि और निधि के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है और कहासुनी होते होते इसके बाद झगड़ा भी हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यह झगड़ा तो इतना खास नहीं होता है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो चाबी और पैसे को लेकर होता है। अंजलि कहती है कि हमारा चाबी वापस करो और निधि कहती है कि हमारा पैसा वापस करो। इन दोनों के झगड़े के बाद नवीन और वहां जो उपस्थित लोग रहते हैं इन दोनों को अलग करते हैं। उसके बाद अंजलि अलग चली जाती है और निधि होटल के नीचे चली जाती है। निधि होटल के नीचे आने के बाद भी अपना हंगामा जारी रखती है। उसके बाद होटल के स्टाफ अंजलि को यह कंप्लेन करते हैं कि निधि वहां पे हंगामा कर रही है। जब अंजलि निधि को मनाने होटल के नीचे आती है तो वहां पर फिर से इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। एनडीटीवी के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नवीन का कहना है कि जब उस रात मैं होटल में पार्टी कर रहा था तब अंजलि हमें कॉल करती है, लेकिन मैं उसके कॉल को रिसीव नहीं कर पाता हूँ। उसके थोड़ी देर बाद हमें कुछ इमोजी भेजती है। उसके बाद मैं रात के 11:30 बजे मैं उसके जगह पर पहुंच जाता हूं, जिसके बाद मैं देखता हूं कि अंजलि और उसके दोस्त वहां पार्टी कर रहे होते हैं। इसके बाद दोनों लड़की होटल में इवेंट मैनेजमेंट का काम निपटाती है और अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। इसी बीच रात के करीब 2 बजे दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में इनका स्कूटी का एक्सीडेंट एक बलेनो कार के साथ हो जाता है। इसी बीच अंजलि का पैर उस कार में फंस जाता है और निधि झटके से रास्ते पर गिर जाती है और वहां से भाग आती है। दोस्तों, इस कार में जो 5 लोग दीपक खन्ना, अमित खन्ना, मनोज मित्तल, कृष्णा और इसके अलावा मिथुन जो रहते हैं वो पूरी तरीके से ड्रिंक्स किए हुए रहते हैं और नशे के धूत में रहते हैं। तो जिस समय यह एक्सीडेंट हुआ उस समय दीपक खन्ना कार को ड्राइव कर रहे थे और बाकी 4 लोग बैठे थे। दोस्तों, थोड़ी देर चलने के बाद दीपक को यह एहसास हुआ कि कार के अंडर कवरेज में कुछ फंसा हुआ है। नशे के कारण इनको यह भी नहीं पता चल सका कि हमारे कार के अंडर कवरेज में कोई लाश फंसा है। उसके बाद बलेनो कार को कांझावाला के जोंटी गांव इलाके में रोका गया। तभी यू टर्न लेते समय दीपक के सामने बैठे मिथुन को अंजलि का हाथ दिखा, लेकिन उस समय यह 5 उनकी मदद करने के बजाय उस लाश को वहीं पर छोड़ दिए और वहां से भाग निकले। एक्चुअली दोस्तों, यह जो कार है वो उन 5 लोगों में से किसी का नहीं है। इस कार का ओनर लोकेश है, जो कि आशुतोष को अपना कार लोन पर दिए हुए था। इसके अलावा लोकेश जो है वो अपने फ्रेंड्स दीपक और अमित को कार राइड के लिए दिए हुए। इस घटना के बाद अंजलि की मां रेखा यह कह रही है कि इस घटना में निधि का साजिश है, लेकिन मैं अपने ओपिनियन के साथ बताना चाहता हूं कि इसमें निधि का कोई साजिश नहीं है। दोस्तों, आप लोग कुछ कमेंट में कुछ गलत चीज लिखे, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरा ओपिनियन है, ये कोई सही फैसला नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अगर निधि को अंजलि को मरवाना ही रहता तो वह एक्सीडेंट का सहारा क्यों लेती? वो कुछ और रास्ता अपना सकती थी। इस एक्सीडेंट में तो दोनों का खतरा है। यहाँ पर अंजलि का पैर फंसा इसलिए निधि का नाम आ रहा है, लेकिन अगर इस केस में उल्टा हो जाता तो अंजलि पर केस जाता है। इसीलिए मेरा ओपिनियन यह है कि यहाँ पर निधि की कोई साजिश नहीं है। इस घटना में दोषी कार में बैठे वो 5 लोग हैं
जिसे यह भी पता नहीं चल सका कि हमारे कार के अंडर कवरेज में कोई लाश फंसा है। और खास करके इसमें दोस्त दीपक खन्ना है, जो देखने के बाद भी डिनाई कर दिया कि इसमें कुछ नहीं फंसा है। दूसरी तरफ आपको यह भी देखना होगा कि इस घटना को लाइव देखने वाले अमित यादव एबीपी के इंटरव्यू में यह कहते हैं कि यह कार हमारे ट्रक को 5 से 7 बार ओवरटेक किया। इसके अलावा जब मैंने इसमें लाश देखा तो वह हॉरिजॉन्टल टंगा हुआ था, जबकि किसी का एक्सीडेंट होता है तो वह चक्के का पैरेलल होता है, लेकिन इसमें पूरी तरीके से उल्टा था। आराम से चल रहा था, ठीक है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद जब दोबारा गाड़ी आई तब मेरी मतलब निगाह गई, मैंने गौर से उसको देखा तो देखा क्या वो मतलब बॉडी इस तरह से थी पूरा। पैर इस इधर थे, सिर इधर था, पर मैंने उसको गौर से देखा। सिर बम्पर के बाहर, हाँ, सड़क की तरफ था, बाहर जो खिड़की होती है, हाँ, मैंने खुद देखा है अपने आंखों से, जो खिड़की होती कनेक्टर साइड की, हाँ, उसके बीचा बीच में सिर था, सिर अच्छा, दिखाई दे रहा। हाँ, फिर मैंने देखा उसमें मतलब लंबे लंबे बाल, तो मेरे को ये लगा ये लड़की है। अच्छा, मतलब मेरे मन में ये है कि ये लड़की है। और फिर बॉडी मतलब इस तरीके से थी, ऐसे घिसट रही थी। अच्छा, ऐसे घसट रही मैं, क्योंकि लाइट मतलब जैसे आगे गाड़ी बढ़ी है, पीछे से लाइट पड़ती है, हाँ, तो वो चीज दिखाई देती है। हाँ, लाइट में नीचे का दिखता है, जैसे वो गाड़ी जा रही है उसके नीचे का दिख रहा है। ठीक है। तो इस तरीके मैंने देखा कि इसमें बॉडी फंसी हुई है और ये खींच रहे। उसके बाद में भाई मेरे तो रूह कांप गई। ठीक है। मैंने ये देखा, मैंने उसमें 5 बंदे भी थे, मैंने ये भी देख लिया। तो दिल्ली पुलिस अभी तक इस मामले में उन 5 लोगों को गिरफ्तार तो किया है। इसके अलावा अंकुश सुल्तानपुरी थाने में सरेंडर हो गए। इसके अलावा आशुतोष को 3 दिनों के रिमांड पर भेजा गया है और निधि को भी अरेस्ट कर लिया गया है। देखिए, अब अंजलि के मौत के 7-8 दिन बाद अंजलि के घर चोरी हो जाती है, जिसको कि अंजलि के परिवार इसी घटना से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि यहां पर दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें दोषी कौन है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंजलि के परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने का वादा किया है। दोस्तों, आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता है। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।